जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि तक के जातक कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, इस विषय पर मैं पूरी सीरीज बना चुका हूं। आप लोग वह सीरीज देख लीजिए। अभी मेरी सीरीज चल रही है कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातक कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि रत्न में त्रिकोण के जो रत्न रहते हैं उन्हें ब्लाइंडली पहना दिया जाता है, परंतु वह त्रिकोण के स्वामी अगर 6, 8 और 12वें भाव में बैठ जाएं तो वह त्रिकोण के स्वामी जो है वह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो यही सब मैटर्स को क्लियर करने के लिए मैंने रत्न की सीरीज़ पूरी बनाई है, वह आप देख लीजिए। और अब रुद्राक्ष के बारे में मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। मेष से लेकर सिंह राशि तक के जातक कौन सा रुद्राक्ष धारण करे, यह सीरीज़ बन चुकी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कन्या राशि वाले जातक कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, कर्म प्रधान बनना पड़ेगा, तब जाकर के साथ ही साथ अगर आप रत्न या रुद्राक्ष या इष्ट कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रत्न और रुद्राक्ष के माध्यम से आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्मठ ना रहें या आप बैठे बिठाएं आपको सब मिल जाएगा, यह संभव नहीं है। जो उपाय हम बताते हैं उसके साथ साथ आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। आपको जो भी कर्म निश्चित है, आपका जो एम निश्चित है, उसके प्रति अग्रसर रहना चाहिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो अंत तक देखें। मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि कन्या राशि वाले जातक कौन सा रुद्राक्ष धारण करें ताकि उन्हें जीवन में आरोग्यता प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो और जो भी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं वह हो जाएं। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, भाव, भावेश और कारक का नियम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सर्वोत्तम माना जाता है। उसी प्रकार से हम सारे फलित करते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, कन्या राशि में राशि स्वामी हो जाता है बुध। बुध जो है वह बुद्धि का कारक है, परंतु जब राशि स्वामी हो गया तो आपके मन का कारक भी बुध हो गया, क्योंकि आपके मन को ज़्यादा कंट्रोल बुध कर रहा है और बुध के हिसाब से आपकी भावनाएं प्रकट हो रही है। क्योंकि यह डुअल साइन है तो ऐसे जातक थोड़े से कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, वही दुविधा रहती है। साथ ही साथ चातुर्य इनमें बहुत होता है, क्योंकि बुध जो है वह कुमार ग्रह माना जाता है और इसमें चतुराई बहुत होती है। तो इसी प्रकार से बुध फाइनेंसेस का भी कारक है और कन्या राशि में दशम भाव का स्वामी भी बुध हो जाता है, क्योंकि मिथुन राशि आ जाती है। बुध के लिए सबसे बेस्ट जो है वह 4 मुखी रुद्राक्ष है और गणेश रुद्राक्ष है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, मेरे पिछले वीडियोस में आप देखेंगे पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन है कि भाई 1 से लेकर 14 मुखी तक के जो रुद्राक्ष है वह किस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कन्या राशि वाले जातक निश्चिंत होकर के 4 मुखी रुद्राक्ष या गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय त्रिकोण की। द्वितीय त्रिकोण में मकर राशि आ जाएगी। मकर राशि का स्वामी हो जाता है शनि। शनि ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लोहे से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री या आपका काम जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी कर्मठता को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि आलसी नहीं बनाता, शनि जज है, शनि आपको धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो शनि के लिए आप 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यह धारण करने से आपको मान प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी, आपके कार्य जो है उनमें बढ़ावा मिलेगा, कार्य जो अटके हुए हैं वह आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप 14 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो वह भी आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं तृतीय त्रिकोण की।
तृतीय त्रिकोण में आ जाता है शुक्र की राशि वृषभ और उसका स्वामी हो जाता है शुक्र। तो शुक्र के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ 6 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। आपका जितना बजट है उसके अनुसार आप 6 मुखी, क्योंकि 6 मुखी सस्ता होता है और 13 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वह थोड़ा महंगा होता है। शुक्र लग्जरी का कारक है, विलासिता का कारक है, आपके सुख का कारक है। पत्नी सुख भी शुक्र से ही देखा जाता है। तो आपके जीवन में अगर इन सब बातों का कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है इन सब बातों की, तो आप 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ध्यान रखें, मैं पहले ही कह चुका हूं वीडियो में कि आपको कर्मठ होना पड़ेगा, आपको अपनी एम्बिशन के लिए कर्म करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के यह रुद्राक्ष आपके काम आएंगे। शिव में भक्ति होनी जरूरी है, रुद्राक्ष में आस्था होनी जरूरी है। साथ ही साथ आप अगर इस रुद्राक्ष को शिव तांडव स्तोत्र से सिद्ध करेंगे तो और ज़्यादा इसका पावर बढ़ेगा। आपको नकारात्मक ऊर्जा से रुद्राक्ष अवश्य बचाता ही है। तो यह त्रिकोण के जो रुद्राक्ष है वह आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी आप रुद्राक्ष धारण कर लेंगे तो उचित रहेगा। आपको जिस भी कार्य की सिद्धि के लिए आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो वह रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी राहु या केतु की दशा चल रही है, तो राहु की दशा अगर विपरीत फल दे रही है तो उसके उपाय करें और साथ ही साथ 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। केतु की दशा विपरीत फल दे रही है तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और केतु के जो उपाय रहते हैं, जैसे कि कंबल का दान कर दिया जाए या फिर कुत्तों को आप बिस्किट खिला दें, बिस्किट नहीं तो भाई रोटी खिला दीजिए। तो यह सब उपाय जो रहते हैं यह बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। देखिए, उपाय का मतलब क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप माँ प्रकृति को कुछ देंगे तो माँ प्रकृति आपको उससे 1000 गुना ज़्यादा लाभ देगी। तो प्रकृति को आप दोगे तो वह लाभ आपको मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा यह तो माँ प्रकृति ही जाने, परंतु आपका कोई सा भी अच्छा कर्म निष्फल नहीं रहेगा। हम जाने अनजाने में कई बार ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हमें समझ नहीं आता कि क्या है। तो उन कर्मों के जो निगेटिव इम्पैक्ट है उससे भी रुद्राक्ष हमें बचाता है। और माँ प्रकृति को हम जब कुछ देते हैं तो इन रिटर्न वह हमें बहुत कुछ देती। तो हमारे तरफ से बस यही है कि इस प्रकार से उपाय करें जिससे कि जानवरों को कुछ लाभ मिले, उनका पेट भरे। उनके लिए आप गर्मियों में जैसे पानी का कुछ इंतज़ाम कर दें, क्योंकि प्यास से बहुत ही पशु पक्षियों को प्रॉब्लम्स हो जाती है। गर्मियों में सूखा बहुत हो जाता है, तपता बहुत है। तो यह सब उपाय करने से आप भले ही आप बगैर किसी अपने मतलब के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब के लिए करने वाले से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु आप करोगे तो अच्छा ही रहेगा। तो आप यह उपाय भी करें। साथ ही साथ रुद्राक्ष का जो विषय है मैं उसी पे आता हूँ। रुद्राक्ष भी प्रकृति की देन है और उसमें ऐसी ऊर्जा समाहित है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था जगाएगा। चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैंने आपको बताया राहु और केतु के लिए 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष। इसके अलावा कोई सी भी आपकी दशा चल रही हो तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, परंतु ज्योतिषीय सलाह के उपरांत धारण करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि आपका जो मोटिव है, आप क्या चाहते हो लाइफ में, वह देख करके हम उस हिसाब से आपको रुद्राक्ष या रत्न पहनाते हैं। अगर आप अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो साधना के लिए 9वां भाव और 5वां भाव भी देखा जाता है। तो डीप एनालिसिस करने के उपरांत ही बताया जा सकता है कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सर्वोपरि रहेगा और आपके लिए बिल्कुल कार्य सिद्ध करने के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये देखिए 10 मुखी रुद्राक्ष, यह नेपाली रुद्राक्ष है। इसी प्रकार से सर्टिफाइड आपको 1 से 14 मुखी गौरी शंकर या गणेश रुद्राक्ष या त्रिजोटी रुद्राक्ष
जो भी रुद्राक्ष आप मंगवाना चाहते हैं आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उचित दामों पर यह उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटराइज जन्म पत्रिका भी हम बनाते हैं, आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। 20 पेजेस की या फिर 50 पेजेस की, जितने भी पेजेस की आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको अगर कुंडली बनवानी है, लाल किताब की कुंडली बनवानी है तो भी हम बनाते हैं, तो आप उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। रत्न, रुद्राक्ष सब प्रकार के आपको मिलेंगे। रुद्राक्ष में तो आपको सब ओरिजिनल नेपाली या इंडोनेशियन रुद्राक्ष आपको सब बता के ही देंगे, या इंडियन रुद्राक्ष भी मिलते हैं तो इंडियन रुद्राक्ष भी आपको बता के ही दिया जाएगा। साथ ही आपको मैं यह बता दूं कि इमिटेशन वाले रत्न हम नहीं बेचते हैं, परंतु पुखराज, नीलम और जो रूबी होता है माणिक्य, उसमें बहुत सारे ऐसे रत्न आ रहे हैं जो कि लैब ट्रीटेड होते हैं, तो हम वह आपको बता के देंगे कि लैब ट्रीटेड है कि नहीं या पूरा नेचुरल है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारे नक्षत्र ज्योतिष संस्थान में आप सारे के सारे रत्न, रुद्राक्ष या फिर जन्म कुंडली जो भी आप प्राप्त करेंगे आपके नाम से हम सिद्ध करके ही देंगे। तो यह जानकारी कैसी लगी आपको प्रिय दर्शकों? आपको कुंडली का एनालिसिस करवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपके पास अगर जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हम आपको जवाब दे सकते हैं। वैदिक या केपी एस्ट्रोलॉजी कोई सा भी विषय आप सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क करें। मेरा ऑफिस भोपाल में है और मेरे वेबसाइट और मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। आपको कोई से भी विषय में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय भारत।